हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 13। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कैसे एक योगी अपने मन को कंट्रोल करते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने 9 द्वारों को बाहरी पोषण बंद करके आंतरिक पोषण देता है, और कैसे वो अपने प्राणों को सिर के मध्य में स्थिर करता है। अब ये असल में प्रैक्टिकली होता कैसे है, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 13, भगवान कृष्ण कहते हैं, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तज्जन्देहम स याति परमाम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भगवान के स्वरूप में विश्वास करता है कि भगवान का एक फॉर्म है, भगवान का एक रूप है, उसमें ये विश्वास करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो आध्यात्मिक लोकों को जाता है और भगवान की सेवा में संलग्न होता है। लेकिन कोई अगर भगवान के स्वरूप में, भगवान के फॉर्म में विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ एक शक्ति मानता है, तो वो ब्रह्म ज्योति को जाता है। देखिए, हम किसी शक्ति की सेवा नहीं कर सकते। सेवा अगर कर सकते हैं तो सिर्फ किसी स्वरूप की कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। कोई अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा शक्ति है तो हम उस व्यक्ति की सेवा करेंगे। तो जब कोई इस बात को समझ जाता है और भगवान की प्रशंसा करता है तो वो वहां भेजा जाता है जहां पे भगवान का स्वरूप निवास करता है, भगवान स्थित रहते हैं, वहां पे भेजा जाता है। और जो कोई इस बात की परवाह ही नहीं करता, वो भगवान के भौतिक स्वरूप में विश्वास ही नहीं करता, ये इस चीज को स्वीकार ही नहीं करता, और जो ये सोचता है कि भगवान भी यानी कि भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप भी माया के अंडर में है, अगर कोई ये सोचता है तो वो अक्षरों परम संयोग, वो ओम का उच्चारण करता है। तो कोई अगर बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ओम का उच्चारण करता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। तो भगवान कृष्ण को याद करते हुए ओम का उच्चारण करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण दो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो है ओम व्याहरण की ओम का उच्चारण करना, और दूसरा भगवान कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मरण। तो एक तो कोई ओम का उच्चारण कर रहा है और भगवान कृष्ण को याद भी कर रहा है, तब क्या होता है, तब स याति परमाम गति, तब वो परम गति को प्राप्त होता है। और अगर सिर्फ वो ओम का उच्चारण कर रहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, अगर वो सिर्फ ओम का उच्चारण कर रहा है और भगवान को याद नहीं कर रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहा है, तब वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप का अगर वो चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, उसको याद करता है, तो वो वैकुंठ धाम को जाता है, गोलोक धाम को जाता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर कोई सिर्फ भगवान में रुचि ही नहीं रखता, वो सिर्फ इंद्रिय भोग में ही रुचि रखता है या सिर्फ देवताओं में रुचि रखता है, तब क्या होता है, तब वो बार बार इस भौतिक जगत में आता रहेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो वापस इस धरती पे आ जाएगा। तो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप में अगर कोई विश्वास नहीं करता है, तब वो ब्रह्म ज्योति तक जाता है, ब्रह्म ज्योति में जाता है। ये ब्रह्म ज्योति है क्या, ये ब्रह्म ज्योति भी असल में भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ तेज है, वही ब्रह्म ज्योति है। तो वो फिर वो योगी जो बहुत लंबे समय तक वहां पे ब्रह्म ज्योति में रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओम का उच्चारण करना, ओम चैंटिंग करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है माम अनुस्मरण। ये भगवान का स्मरण करना उससे भी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। तो कोई अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है और साथ ही साथ भगवान को याद भी करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं स याति परमाम गति, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। अगर कोई इन दो कंडीशन में शरीर छोड़ता है कौन सी दो कंडीशन? एक तो ओम का उच्चारण भी कर रहा है और अगर साथ में भगवान का चिंतन भी कर रहा है, भगवान को याद भी कर रहा है, उस कंडीशन में अगर वो शरीर छोड़ता है तब स याति परमाम गति। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तब वो परमाम गति को प्राप्त नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।